मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। वेलकम टू डीके क्लासेस। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि दोनों है क्या, और उसके बाद इससे प्रश्न किस तरीके के बनते हैं। ठीक है, जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं कि 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। अब 12, 36 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए हमको जो है तो कई सारे मेथड होते हैं। सबसे इजी मेथड जो होता है वो डिवीजन मेथड होता है और हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेंदी है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी भी है। 12, 24, 36। सबसे पहले आपको 2 से ही भाग देने की कोशिश करनी है। हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देने की कोशिश कर। ठीक है, अब जैसे 2 से हमने डिवाइड किया इसको तो 18। 2 से एक बार और भाग जाएगा, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 9 18। 2 से और जा रहा है, जिनमें भाग नहीं जाएगा वो एज इट इज उतर आएंगे, 23 और 9। अब 2 से नहीं जा सकता, अब 3 का यूज करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 3 से 1 1 और 1। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा ये वाली जो पूरी लाइन आती है, ये वाली जो पूरी लाइन आती है, इनका उठा के हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 त्याई 72। 72 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। कि मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसको, जैसे कि ये वास्तव में वो संख्या है, जैसे 12 का पहाड़ा हम पढ़ना स्टार्ट करें तो 24 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करें और 36 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, तो ऐसी कौन सी संख्या है कॉमन है जो एक समय पे एक साथ मिलेगी। जैसे कि 12 दूनी 24, 36, 48, 60, 12 चंग 72, 24, 24 दूनी 48, 24 नहीं 72, 36 और 36 दूनी 72। ये देखो कि कौन सी संख्या है, यही एक संख्या है जो तीनों में है और तीनों का मल्टीपल है, और मिनिमम भी यही। इसके बाद जो भी संख्याएं मिलेंगी वो इससे बड़ी ही होंगी। इसके पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं थी जो तीनों में दिख रही हो, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे कि हम बात करें, फिर से संख्याएं हैं 12, 24 और 36। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं? तो अब क्या हम करना चाहते हैं? इसका एचसीएफ फाइंड आउट जब करेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका? ठीक है, कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है और बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। इसको भी पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाद में समझ में आने लगता है, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है प्यारे बच्चों? ये 12 है तो 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एक कम 3। फिर है 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। फिर है 36, 2 से 18, तो 2 से 9, 3 और 3 एक कम 3। इस तरीके की संख्याएं आती हैं। फिर हमको करना क्या पड़ता है कि इनको एक साथ लिखना पड़ता है। 12 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
और 3। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो संख्या तीनों में है, जैसे देखो इसमें 2 है, 1 नंबर हो गया 2, और भी कुछ तीनों में है क्या? बिल्कुल है 3। तो जो जो संख्याएं तीनों में हो, कॉमन की बात हो रही, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, तो 2 गुणे 3 यानी कि 12 आपका क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। 12 क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चीज़ें हमको करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये जो है केवल और केवल नॉर्मल नंबर्स के नहीं होते हैं, ये जो भिन्न होती हैं उनके भी होते हैं। ठीक है, तो जो भिन्न होती हैं ये उनके भी होते हैं, तो चलिए उनको भी सीख लेते हैं। हम सीख रहे हैं भिन्न का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम, ठीक है, या फिर ये कहें एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो जब हम भिन्न का एलसीएम निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन का निकाल रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। देखो दो चीज़ें हमने सीखी हैं। ठीक है, दो चीज़ें हमने सीखी है, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। और हम ये जानते हैं कि जो भिन्न है वो क्या होगी? हर और अंश के फॉर्म में जरूर होगी। तो हमको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी भिन्न के लिए। जो हमको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रख देंगे, और जो हमको फाइंड आउट नहीं करना है उसको क्या करेंगे? उसको नीचे रख देंगे। जो हमको फाइंड आउट नहीं करना है उसको नीचे। जैसे देखो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? एलसीएम। तो अंश का एलसीएम ले लिया और हर का क्या ले लिए? एचसीएफ। ठीक है, तो अगर हम अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्न है 1/3, 2/9 और 5/12 का एलसीएम पता करना है। और अगर इनका एलसीएम पता करना है तो इनका एलसीएम कैसे पता करेंगे? तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 1, 2 और 5 का, तो भैया इनका एलसीएम आएगा 10। मेथड हम सिखा चुके हैं, इसी मेथड का आपको यूज करना है, काम बनेगा। दूसरी बात, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में हो सकती है? भाई 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी हो सकता है, 3 इसमें भी हो सकता है, 3। तो 10/3 इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बढ़िया प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भिन्न का एचसीएफ। और जब भिन्न का एचसीएफ होगा तो मैंने पहले ही बताया है, ऊपर वाले का सेम वही कर दो। तो क्या लिखोगे? अंश का एचसीएफ। अब बचा क्या? तो अंश का एलसीएम। एक एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न वही ले लेते हैं, 1/3, 2/9 और 5/12। ठीक है, तो भाई अंश का एचसीएफ क्या होगा? खुद से देखिए, इन तीनों संख्याओं में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो इसमें भी हो। एक का भाग इसमें भी चला जाएगा, एक का भाग इसमें भी चला जाएगा, एक का भाग इसमें स्वयं भी जा रहा है, तो 1। नीचे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम अगर 3 का लेना है, 9 का लेना है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 3 से भी भाग दे सकते हैं, 9 से भी भाग दे सकते हैं और 12 से भी भाग दे सकते हैं? तो आप उसी तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे तो 36 आएगा। तो 1/36 क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, उस फॉर्मूले का यूज करके आप लोगों को, जैसे दो नंबर हों, ठीक है, और दोनों नंबर का एलसीएम भी दे दे और एचसीएफ भी दे दे, बस उसका यूज करके आपको कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1।
टाइप वन अपन लोग स्टार्ट करते हैं, और टाइप वन में जो फॉर्मूला होगा वो होगा फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये है। अब इसको हम चाहें तो यूज करके बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न लेते हैं, नंबर वन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 15 और 300 है। हमेशा ध्यान रखना है, महत्तम समापवर्तक जो होगा एचसीएफ जो होगा वो छोटा ही होगा, है। यदि पहली संख्या 60 हो तो दूसरी क्या होगी? ए इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 75, सी इक्वल टू 65 और डी इक्वल टू 100। इस तरीके से संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं भाई, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। तो पहला नंबर देखो दिया क्या है, एलसीएम दिया है 300, एचसीएफ दिया है 15, फर्स्ट नंबर कितना है 60, सेकंड नंबर हमको कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे पास है, उसी फार्मूले का यूज करेंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर जो है उसमें सेकंड नंबर का गुणा करना है, तो फर्स्ट नंबर क्या है प्यारे बच्चों 60 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम कितना है 300 और एचसीएफ कितना है 15 चौके 60, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो सेकंड नंबर कितना आएगा 75, यानी कि 75 विल बी योर आंसर। 75 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ये प्रश्न समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई दो संख्याएं जिनके एलसीएम और एचसीएफ दिए हैं, फर्स्ट नंबर दिया है, दूसरा पता करना है, फॉर्मूला आपको ये यूज करना पड़ेगा। मैं 5-7 फार्मूलों की मदद से इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। बस सपोर्ट बनाए रखो यार, शेयर करो, ठीक है, और लाइक करो, सब्सक्राइब बढ़वाओ, ठीक है। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है और उस एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मैं कहूँगा ना, जो बच्चे एलिजिबल बस हैं वो ये ना सोचे कि तैयारी नहीं है, एटलीस्ट वो जाएं और फॉर्म भरें और पेपर दें। 100 रुपये का फॉर्म भर जाता है एसएससी एग्ज़ाम का, आप लोगों को ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके अपन टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि देखो कभी ना कभी अभी फर्स्ट नंबर पूछा, कभी सेकंड पूछेगा, कभी एलसीएम, कभी एक 3 दे देगा, चौथी चीज़ कोई भी पूछ लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न और ऐसा आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए
यदि संख्याएं 12,906 तथा 14,818 हों और महत्तम समापवर्तक 478 है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, वो दिया है ये इस तरीके की संख्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम फार्मूला अप्लाई करो और आंसर ले आओ। फर्स्ट नंबर कितना है? 12,906 गुणे दूसरा नंबर 14,818 इक्वल टू LCM गुणे 478। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, LCM बराबर क्या हो जाएगा? 12,906 गुणे 818 डिवाइड बाई 478 इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 400,086। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, बस टिक कर दीजिए। पहले वाले में 75 आंसर आया था और दूसरे वाले में ये ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कुछ और प्रश्न लेते हैं, इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने अर्थमेटिक को कवर किया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कवर किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं का LCM 84 है एवं HCF 21 है यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, दो संख्याओं का LCM 84 तथा HCF ये है, उनका अनुपात दे दिया है, ये हो गया, तो संख्याएं ज्ञात करो। इसका पहला ऑप्शन है 2184, 2185, 2284 और 2285। ठीक है, इस तरीके की कहानी है और इसका रिजल्ट हमको पता करना है। ठीक है, देखो इसमें फॉर्मूला वही लगेगा। जब भी संख्याएं अनुपात के फॉर्म में दी हों, जैसे 1:4 दिया है, तब आपको करना क्या है, इसको x से गुणा कर देना है, 1x और 4x, मतलब संख्याएं क्या है, 1x है और 4x। और उसके बाद सेम पुराना फॉर्मूला पटको भाई, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM गुणे HCF। फर्स्ट नंबर क्या है, x गुणे 4x इक्वल टू LCM कितना है और HCF कितना है, 24। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 21 आ जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू आई 21, हम क्या करेंगे, ठीक है, संख्याएं फाइंड आउट कर लेंगे। भाई फर्स्ट नंबर क्या हमने माना, 1x यानी कि x 21। सेकेंड नंबर हमने क्या माना, 4x, 4 × x यानी कि 4 × 21 84।
तो 21 और 84 जिसमें भी होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी आवर आंसर। तो जब भी संख्याएं अनुपात के फॉर्म में दी हों तो इस तरीके से संख्याएं सॉल्व होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12, एलसीएम 924 है, बताएं संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। ये प्रश्न अब थोड़ी सी अलग हो गया। तो जब भी संख्याएं दो हों तो हम बच्चों हम हमेशा संख्याओं को मानेंगे कैसे, ये ध्यान देना है। माना संख्याएं ए एक्स व बी एक्स हैं, मतलब वही रेशियो वाला है, तो उनका एलसीएम जो होगा हमेशा ए इंटू बी इंटू एक्स होगा और उनका एचसीएफ जो होगा तो एक्स होगा। इसको आपको याद भी रखना है, आगे चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, ए और बी जो होगा हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। ए एंड बी हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या। अगर किसी को नहीं पता सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो हमारे पहले दिन के ही वीडियो में हमने बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन के जस्ट बाद वाले में, उसमें जाके देख लेना। अब क्या है बच्चों, बस हमारे पास केवल और केवल दो वैल्यू है, एक एचसीएफ की वैल्यू है और दूसरी एलसीएम की वैल्यू है। ठीक है, और हम जानते हैं सारी चीज़ें पहले से, तो जो जो यूज कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर लगाएं फर्स्ट नंबर यानी कि ए एक्स इंटू बी एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल टू एल सी एम गुणे एच सी एम, तो ए एक्स इंटू बी एक्स इक्वल टू ठीक है 924 गुणे कितना है 12। भाई एच सी एफ एक्स वो भी किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे 12, इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर एक्स रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। चलो एक काम करो, एक्स रख दो, फायदा क्या होगा, एक एक्स कट जाएगा। तो ए इंटू बी इंटू एक्स किसके बराबर है, 12 बराबर 924। तो यहाँ से ए इंटू बी की वैल्यू का पता चलेगा। तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 924/12। तो 924/12 मतलब कि 12 सत्ते 84 और 6 2 8, 12 सत्ते 84, 77 आ रहा है। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका हम गुणा करें तो 77 आए, तो देख लो भैया क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। पहला हो सकता है कि 1 × 77 कर दे, दूसरा हो सकता है 11 × 7 कर दे। और क्या किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने से 77 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। ठीक है, क्या ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य का मतलब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिससे दोनों संख्याएं भाज्य हो जाए, इनमें भाग चला जाए एक को छोड़कर, मतलब हाँ है। तो यहां से सिद्ध होता है कि कितने जोड़े संभव है, एक और दो, तो 02 जोड़े ही संभव है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर। बात समझ में आ गई। इस तरीके के प्रश्न भी आएंगे, लेकिन जब आप बार बार इसको देखेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। जो ए बी होगा वो हमेशा सह अभाज्य संख्याएं ही होंगी। एक पांचवा प्रश्न भी लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का योग 216 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। इस तरह की संख्याओं, ठीक है,
कि संख्याएं दी हुई हैं। अब इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे, दो संख्याओं का योग 216 है, उनका महत्तम समापवर्तक 27, इस तरीके की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। हमने हमेशा बताया है कि संख्याएं आप किस तरीके से मानोगे कि हम मानते हैं कि दोनों संख्याएं क्या है, ax और bx है। और जब संख्याएं ax है और bx है तो चीज़ें किस तरीके से बदलेंगी ये भी हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और HCF क्या है, 27, यानी कि x का मान दे ही दिया है। उनका योग यानी कि ax प्लस bx बराबर कितना है, 216। तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 216 बटे x, यानी कि 216 बटे 27, 3 नाम 27, 3 7 21, 3 दूनी 6, 9 8 72। तो a प्लस b का योग कितना आ रहा है, 18। ठीक है, अब a प्लस b को अगर हम 8 चाहते हैं तो कितने जोड़े संभव हैं ये देख लो भाई। देखो 1 प्लस 7 बिल्कुल सही, 2 प्लस 6 ठीक है, 3 प्लस 5 वेरी गुड, 4 प्लस 4 ठीक है। इसके अलावा कोई भी जोड़े पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कितने रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, 4 रिजल्ट बन रहे हैं। लेकिन संख्याएं क्या होनी चाहिए, संख्याएं होनी चाहिए सहअभाज्य। और जब संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, तो ऐसी कोई भी देखो संख्या जैसे 1 और 7 है, तो क्या इनमें किसी दूसरी संख्या का भाग जा सकता है के अलावा, नहीं जा सकता, मतलब ये सही है। 2 और 6 क्या इसमें भाग जा सकता है, 1 का जा सकता है सर, 2 का भी जा सकता है, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब कि ये काम का नहीं है। 3 और 5 इसमें नहीं जा सकता, इसमें फिर से जा सकता है। तो हमारे पास कितने रिजल्ट सही हो रहे हैं, 0 2। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संख्याएं हमेशा सहअभाज्य ही होंगी। क्या है, संख्याएं हमेशा सहअभाज्य ही होंगी। समझ गए। प्रश्नों के स्तर को और थोड़ी से बढ़ाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं आज की क्लास का, कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे कुछ संख्याओं से पूरी तरह भाग दिया जा सकता है। प्रश्न पढ़ता हूं, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 व 5 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब देखो प्रश्न सरल है तो पूरी तरह विभाजित हो रही है, प्रश्न जब कठिन होगा तो पूरी तरह विभाजित नहीं आएगी, कुछ एलसीएम आएगा वो भी, कुछ रिमाइंडर बचेगा वो भी, फिर वो ये भी पूछेंगे कि भैया रिमाइंडर हम नहीं बचाना चाहते तो क्या करें। ठीक है, दूसरी बात कुछ ऐसा भी होगा कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पे अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न अब आने वाले हैं और इनके लिए हमको तैयार रहना है। ठीक है, इसके लिए हमको तैयार रहना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं चीजें। इस प्रश्न को जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें इन संख्याओं का भाग चला जाए, तो भैया सोचो कि जब इनका हम पहाड़ा पढ़ते थे तो क्या बनता था, एलसीएम क्या बनता था, एलसीएम 12 24 और 36 के केस में हमने बताया भी था कुछ समय पहले, आज ही के वीडियो में जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था। बस कुछ नहीं है, इनका आपको एलसीएम फाइंड आउट कर देना है, 2 3 4 और 5। तो 2 1 कम 2, 3 4 5, 3, अच्छा ओके, 2 दूनी 4 रहेगा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई हमसे, 1 1 1 5, फिर अब किससे कटेगा, 5 1 1 1 1। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 है। तो देख लो भैया 60 वही संख्या है और छोटी से छोटी, क्योंकि लीस्ट है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। समझ गए बात को। इस तरीके से चीज़ें जो है अपन सॉल्व करके पा सकते हैं। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे इसका अगला पार्ट और बढ़िया धुरंधर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।